अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज एक बार फिर गुलाम हैदर की जो एक कानूनी टीम है, उनसे फिर मुलाकात हुई और न सिर्फ मुलाकात में कुछ मज़ीद चीज़ों को फाइनलाइज़ किया गया, लाएहमल तय किया गया, बल्कि जो है वो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिनके ऊपर डिस्कशन होना बाकी थी, आज वो मुकम्मल हो चुकी है। तो मज़ीद जो है वो बड़ी से बड़ी पेशरफ़्त नज़र आएगी। यानी कि अब लगता नहीं है, बज़ाहिर लगता नहीं है, दावा तो नहीं है, लेकिन ये कि लगता नहीं है कि बहुत कम फ़ासला रह गया है गुलाम हैदर और उनके बच्चों के दरमियान। इंशाअल्लाह बहुत जल्द गुलाम हैदर को बड़ी अच्छी खबरें मिलेंगी, पॉज़िटिव खबरें मिलेंगी। कुछ तफ़सीलात, कुछ डिटेल्स वो आपके सामने रखूँगा कि आज क्या कुछ हुआ। और उसके बाद फिर इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ लोग जो हमेशा कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गुलाम हैदर ने अपने वकील जो कि एक समझ लें कि उनकी खिदमात ली हैं अंसार बरनी साहब की और उनकी इंटरनेशनल ट्रस्ट की, तो उसके बाद फिर अंसार बरनी साहब के ऊपर भी लोगों ने जो है वो इल्ज़ामात आयद करना शुरू किए और मुख्तलिफ हवालाजात के ज़रिए। तो कुछ उसकी क्लेरिफ़िकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कल भी हमने दी और आज कुछ मज़ीद बन्नी साहब से भी वन टू वन मुलाकात भी हुई और उसके बाद फिर उनकी टीम के साथ भी। तो उसका भी आपके सामने कुछ खुलासा करना है, कोई तफ़सीलात आपके सामने रखनी है, वो ज़रूर रखूँगा। बाकी लाइव और इस तरह जो डिस्कशन का है, डिबेट का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा मुख्तलिफ फ़ोरम्स के ऊपर भी, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो है तो इसलिए कोशिश करूँगा कि मुख्तसर आपके सामने रखूँ। पिछले 4-5 दिन से गुलाम हैदर चूँकि कराची में है और हमारी कोशिश ये है कि उनको जो हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में मुख्तलिफ जो लाइव में हमने दावे किए थे या हमने कोशिश की थी कि गुलाम हैदर अगर आएँगे कराची तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उनको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। उनकी हम हर सतह पर मदद फ़राहम करें और अल्लाह का शुक्र है जितनी हमने जस्तजू की, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि इंसानियत की खातिर वो पाकिस्तानी हैं, गुलाम हैदर और उनकी बेटियाँ पाकिस्तान की बेटियाँ हैं, सिंध की बेटियाँ हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए जितनी भी आवाज़ उठा सकें, अपने फ़िज़िकली जितना कोशिश कर सकें वो कर रहे हैं। और इस बात का सबूत है कि 4-5 दिन से दूसरे काम सब छोड़ के हम दिन-रात उसके साथ हैं। अगर सिर्फ़ यूट्यूब या किसी और चीज़ को लेके करना होता, तो गुलाम हैदर तकरीबन सुबह से लेके रात तक, या कई दिन ऐसे भी थे कि 24-24 घंटे भी हम साथ थे। लेकिन ये है कि हमने उनकी ख़्वाहिश या उनकी मर्ज़ी पर तो हमने वीडियोज़ बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वीडियो बना लो, ये बनानी चाहिए। लेकिन आज खुद हमने नहीं किया कि हम उनको मजबूर करें या जगह-जगह जाएँ तो हम वीडियोज़ बनाना शुरू कर दें। तो इसलिए हमारी पूरी एक नेक नीति के साथ कोशिश ये है कि जो हमारा फ़ोकस है उनके काम की तरफ हो, कि उनको हम किस तरह जो है वो फ़ैसिलिटेट कर सकते हैं, किस तरह अपने ताल्लुकात और अपने जो एक जर्नलिज़्म का शोबा है उनके लिए जो है सर्व कर सकते हैं या उनको उनकी खिदमात के ज़रिए जो वो फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। हमने भरपूर कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है वो मुतमईन है, और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके वालिद साहब या उनके दीगर जो रिश्तेदार जिनसे मुलाकातें हुई हैं, वो भी काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। और चूँकि सुकून तब मिलेगा जब उनको बच्चे उनके हवाले हो जाएँगे। आज जो है वो एक बार फिर जब बुलाया गया था, कुछ ड्राफ्टिंग करनी थी, कुछ फाइनलाइज़ चीज़ें करनी थी अंसार बरनी साहब के जो उनका ऑफ़िस है उनके अंदर। तो उसके बाद गुलाम हैदर अपने एक जगह पे थे, एक प्लेस पे थे, वहाँ से मैंने उनको लिया और उसके बाद फिर उनके ऑफ़िस पहुँचे और तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे जो है बरनी साहब के ऑफ़िस में रहे। अब 2 चीज़ हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि एक जो बरनी साहब ने हमें बताया कि उन्होंने हमारे सामने भी कुछ इंडियन जो कि मारूफ़ लॉयर्स हैं, मारूफ़ कानूनदान हैं, बड़े-बड़े हाई प्रोफ़ाइल केसेज़ में उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तनाज़ात थे, उसमें उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया उन वकला ने। और ना सिर्फ़ अहम किरदार अदा किए, बल्कि वो केसेज़ जीत के दिए। अंसार बरनी और उनकी मावनत से केसेज़ वो जीते गए। मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मुतासरीन या इंडिया के मुतासरीन जो थे उनको इंसाफ दिलवाया गया, कानूनी चाराजोई करके उन वकला से हमारे सामने फ़ोन पे बात की, हमारे बात की, फिर उसके बाद जो प्रोग्रेस हुई वो उन्होंने उस बारे में बताया। अब वकला के नाम डिस्क्लोज़ करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं उन वकील साहबा का साहिबान का जो नाम है वो आपके सामने डिस्क्लोज़ करूँ, लेकिन ये है कि उन्होंने बात की और मेरे सामने भी फ़ोन पे बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट्स और जो दस्तावेज़ात हैं वो यहाँ से इरसाल कर दी जाएँ और उसके बाद फिर वहाँ पे वो केस करेंगे गुलाम हैदर के बच्चे उनको मिलवाने के लिए, उनको दिलवाने के लिए और उनके हवाले करने के हवाले से जितना वो इंडियन कानून इजाज़त देता है, उस हवाले से जो है वो पेशरफ्त जो होगी, उस हवाले से वो मामनत करेंगे। और उनका बहुत बड़ा नाम है, जब आप सबको नाम भी पता चलेगा तो आप सब भी जिस तरह अंसार बरनी साहब का नाम सामने आने के बाद बहुत सारे दुश्मनान गुलाम हैदर या दुश्मनान पाकिस्तान थे, वो हिल गए।
तो इस तरह जब इंडिया में मौजूद जब उनके वकला का नाम भी पता चलेगा तो कम से कम झटका तो ज़रूर लगेगा। उसके बाद फिर वो नहीं है जो आप एपी सिंह टाइप के लोगों को देख देख के बहुत सारे लोगों की आदत पड़ चुकी है कि वो कुछ गालम गलोच करें तो उसके बाद फिर जवाब में कुछ और गालम गलोच की जाए। कानूनी चीज़ होगी और कानून में रह के जहाँ दोनों देशों की जो इज्जत आबरू है उसकी साख का भी ख्याल रखा जाए और एक मजलूम बाप को उसके बच्चे भी मिलवाए जाए। जो एक थीम है, स्लोगन है, फोकस है कि एक गुलाम हैदर मजलूम है, उसके बच्चे वापस दिलवाए जाएँ, उनको बच्चे मिलवाए जाए। ये फोकस होगा बुनियादी तौर पर कि गुलाम हैदर को बच्चे दो, गुलाम हैदर के बच्चे वापस मिलाओ। ये समझ लें कि इस पे बात होगी। उसके बाद फिर यहाँ पाकिस्तान में भी जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और कुछ दस्तावेज़ात तैयार किए हैं, यहाँ पर भी उस पे उन्होंने काम शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ जो उनकी फ़र्म्स के साथ जुड़े लोग हैं उनसे उन्होंने राब्ते किए भी हैं और मज़ीद जो ख़त-ओ-ख़िताबत का सिलसिला है वो शुरू करना है। पूरा जो एक सानया था गुलाम हैदर के साथ, वो सारा उन्होंने जो है वो राइटिंग फ़ॉर्म में दे दिया है उनको, आप ये कह सकते हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद जो वो चीज़ें नज़र आएँगी। अब एक और बात बहुत ज़्यादा जो मैं इंतहाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, रोशन अज़ीम साहब, प्रोफ़ेसर डॉक्टर रोशन अज़ीम साहब हमारे इंतहाई मोतबर, इंतहाई माहिर, काबिल एहतराम, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ वकील हैं, कानूनदान हैं और हमेशा उनकी जो इस काविश को याद रखा जाएगा और हमेशा उनकी इस सताइश को जो है वो सलूट पेश किया जाएगा। उसको कभी नहीं ना हमने भूलना चाहिए और ना हम कभी भूल सकते हैं। अच्छा, चूँकि इस बात का ना सिर्फ़ मालूम है, इल्म है, क्योंकि हम उनके साथ-साथ भी रहे और इस बात का अंदाज़ा भी है, तो लोग भी कोशिश करते रहे कि जब वो भी थे तो उनको भी कंट्रोवर्सी पैदा करके लोग जो है उनको जो है वो इब्तिदा से ही उनको जो है वो लोगों ने ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन वो डटे रहे, उन्होंने अपनी इज़्ज़त, शान, आन पे कोई जो है वो हर्फ़ नहीं आने दिया, बल्कि वो हमेशा उन्होंने पेशरफ़्त की और पॉज़िटिविटी के साथ की। इस बात की तायीद मैं बरमला कह रहा हूँ, इस बात की तायीद अंसार बर्नी साहब के ऑफ़िस ने की, उनकी कानूनी टीम ने की और अंसार बर्नी ने बज़ाते खुद बाद में जब उनसे वन टू वन मुलाकात हुई उन्होंने भी की। जी हाँ, रोशन अली अज़ीम साहब ने इतने अरसे में जो कारनामे अंजाम दिए, जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने लीगल जो असिस्टेंस थी गुलाम हैदर को फराहम करने की, गुलाम हैदर की मौजूदगी में या गुलाम हैदर से पहले, वो इंतहाई भरपूर की, इंतहाई महारत के साथ की, इंतहाई तजर्बे और इंतहाई वलवले के साथ की, जोश व जज़्बे के साथ की, जिसका उन्होंने अंसार बर्नी साहब ने उनको एप्रिशिएट किया, उनकी गैर मौजूदगी में भी। कहने का मकसद ये कि कल चूँकि जो दस्तावेज़ात थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने अपना जो एक फ्रेमवर्क था, वो उनके हवाले किया था, आपने उनकी तस्वीर में आपने देखा होगा। तो उसकी जब स्टडी की गई, उसका जब उसका मुताला किया गया, उसको जब देखा गया, उसका जब जायज़ा लिया गया, तो उसके बाद उन्होंने इस बात को एप्रिशिएट किया कि वाक़ई उन्होंने तो काम तो बड़ा कमाल किया हुआ था। क्योंकि मामला बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है और एक मज़लूम को उसका इंसाफ दिलाना है। तो इसलिए गुलाम हैदर चूँकि मेन ज़ाहिर है उनके बगैर तो कोई और व्यक्ति है ही नहीं। तो अब गुलाम हैदर ने चूँकि रोशन अज़ीम साहब की समझ के साथ जो है वो चीज़ को मिलाया है अंसार बर्नी साहब को, तो इसलिए अंसार बर्नी साहब की मौजूदगी हमें जो अगर शायद ताख़ीर हो जाती, उसमें इंसाफ दिलाने में जल्दी होगी, तो इसलिए अंसार बर्नी साहब को इंक्लूड किया गया है या आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये है कि अंसार बर्नी साहब ने उनको सताइश किया, उनको एप्रिशिएट किया, उनकी टीम में भी उनको एप्रिशिएट किया रोशन अज़ीम साहब को। तो ये बड़ा काम है, इंशाल्लाह आगे जाके मज़ीद आप सबको भी अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा इल्ज़ाम और एलिगेशंस की जो बात आ रही है वो आ रही है जी अंसार बर्नी साहब ने हरभजीत सिंह की जो बहन थी, उससे 25 करोड़ रुपए माँगे थे और कल से जो है वो लोग सर फोड़ रहे हैं अपना इस बात को लेके। देखें अंसार बर्नी साहब को चूँकि वो सोशल मीडिया नहीं देख रहे थे, उनकी टीम नहीं देख रही थी क्योंकि मखसूस लोग पाकिस्तान से भी और इंडिया से ये गुलाम हैदर के मामले को लेके चल रहे हैं। तो उनको इस बात का इल्म नहीं था कि ज़ाहिर है ना उनकी टीम इस बात को देख रही थी ना कुछ। लेकिन कल से ही लोगों में जो है वो बड़ा वावेला मचा हुआ है कि जब से अंसार बर्नी साहब का सुना है कि अंसार बर्नी साहब के सुपुर्द ये केस हो गया है, तो अब आगे ये लेके चलेंगे। तो उनको जब बताया गया कि आपका नाम सामने आने के बाद उसके बाद फिर लोगों ने वावेला मच गया है और बड़े-बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए हैं। एक तो उन्होंने यकसर उन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया है उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को और ना सिर्फ़ उन्होंने रिजेक्ट किया बल्कि उन्होंने कहा कि मैं इन इल्ज़ामात का जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझता, मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ सारी बातों को। दूसरा अंसार बर्नी साहब चूँकि जो बातें हमारे इल्म में हैं, जो पढ़े लिखे इंडियन काबिल एहतराम हमारे बहन-भाई हैं, उनके भी इल्म में है कि जो हरभजीत सिंह है, देखें एक सानी है, ये वाक़या है गलत था, सही था, इंडियन सिटीज़न थे,
अब ज़ाहिरी बात है अभिनंदन भी आए और पाकिस्तान से भी बहुत सारे इल्ज़ाम होते हैं जो इंडियन कोर्ट्स में शायद साबित हों या जो भी, हम उस कंट्रोवर्सी में इस केस को ना लाना चाहते, ना ही हमारा वो सब्जेक्ट है, ना ही हमारी अप्रोच है कि हम उन सारी चीज़ों पे डिस्कस करें। हम करना भी नहीं चाहते, माज़ी में भी आपने देख लिया, हम कभी इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। लेकिन कुछ लोगों के जो सवालात हैं, सिर्फ़ उनको दूर करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आइंदा भी मैं ये दोबारा इस किस्म की कोई बातें नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि बन्नी साहब का नाम आया तो उसके बाद फिर लोगों ने ये सारी बातें की हैं। तो उसमें जो है वो हरभजन सिंह साहब का जो मामला था, 90s में वो आए, 91 में उनको सज़ा हुई और उसके बाद फिर 2013 में कोट लखपत जेल में उनको कैदियों के साथ एक लड़ाई में उनको ज़ख्मी हुए। उसके बाद फिर एक लाहौर की हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया, जहाँ ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो चल बसे, दुनिया से रुखसत हो गए। अब मामला ये है, उनकी बहन का ये दावा है कि बन्नी साहब ने, अंसार बन्नी साहब ने, उनका भाई उनको दिलवाने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे। अब बन्नी साहब कहते हैं जी 25 करोड़, मैंने तो चूंकि हजारों इस तरह के मजबूर और बेबस लोगों का जो है वो केसेस किए हैं, तो 25 क्या, मैं तो एक टके की बात भी नहीं। और जो औरत यहाँ वो खातून मोहतरमा आती थी, उनके तमाम अखराजात और उनको जितनी भी लीगल असिस्टेंस थी, वो A to Z हमने फ्री ऑफ कास्ट उनको सर्विसेज उनको फराहम की, और तमाम लोगों को वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो करते हैं, और उनके जो भी सोर्सेज हैं, लेकिन लोगों से फीस नहीं लेते। वो अपनी लॉ फर्म्स के नाम पे, अपने नाम पे या अपने ट्रस्ट के नाम पे किसी किस्म की जो मुतासरीन है उनसे वो जो है वो ना कानूनी मामलत के ना किसी और मामलत के नाम पे कोई पैसे लेते हैं। तो उन्होंने कहा एक तो हमने ना टका नहीं लिया उससे, और ये जो भी है सरासर झूठ है। दूसरा, वो जो खातून है उनके बारे में हमें बताया गया, मुख्तलिफ सोर्सेज से मालूम हुआ है कि वो खातून जो जिसके वीडियो क्लिप जो है चलाया जा रहा है, शायद वो दुनिया में नहीं रही, वो खातून भी हरभजन सिंह की बहन नहीं थी। वो खुद को बहन बोल के या इस तरह तासुर दे के जो है उसने जो है वो लोगों में वावेला मचाया हुआ था, लेकिन वो बुनियादी तौर पर हरभजन सिंह की बहन ही नहीं थी। दूसरा, उस खातून के ऊपर भी अपने ही हस्बैंड के मर्डर की FIR थी। अब अगर जो लोग जानते हैं या जिनकी दिलचस्पी है, वो चाहें तो उस मुतलका थाने से मालूम कर सकते हैं इंडिया के, कि उस खातून के ऊपर भी FIR थी उस मामले के ऊपर। अपने हस्बैंड को इन्होंने मर्डर किया हुआ था, इसके ऊपर ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था। तो वो खातून अब अगर कहें कि जी पाकिस्तान से वहाँ जाने के बाद ये सारी बातें वो कर रही हैं, तो यकीनी तौर पर वो कितनी सच्ची होंगी मैं उसका तो फैसला नहीं कर सकता, लेकिन ये बातें सामने आई वक्त आने के साथ साथ। अच्छा चलें जी, हरभजन सिंह के मामले को तो बहुत सारे लोग जो है वो भूल जाते हैं या भूल गए। तो कश्मीर सिंह का जो यहाँ से पाकिस्तान से उनको छुड़वा के वापस भेजा गया, उनके पीछे कौन था मालूम है? अंसार बन्नी साहब की खिदमात थी, जिसकी वजह से हरभजन कश्मीर सिंह जो है पाकिस्तान की जेलों से रिहा होकर वापस गए। अच्छा जी, फिर समझौता एक्सप्रेस की अगर बात करें, समझौता एक्सप्रेस का किसको नहीं पता, कहाँ कौन नहीं जानता कि वो आग उस ट्रेन में कैसे लगी, कितने लोग जलकर खाकस्तर हुए। अच्छा चलें जी, ना माने कि किसने आग लगाई, किसने लगवाई, किसने जलाकर उन लोगों को मारा, और लोग जो है वो समझ लें कि आग में जलकर मर गए। ये अगर कोई तस्लीम नहीं कर रहा, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उन जलकर मरने वालों को मुआवजा क्यों दिया था? अगर ये इंसिडेंट वहाँ से नहीं हुआ था, अगर वो कबूल नहीं किए कि उन्होंने नहीं दिया, वो कोर्ट के थ्रू, इंडियन कोर्ट के थ्रू उन समझौता एक्सप्रेस के जरिए जो आग में जलकर जम-बहक हुए थे, उनको मुआवजा दिया गया था। ये कंट्रोवर्सी चाहे जितनी बात करेंगे उतनी फैलती जाएगी, लेकिन और भी बेशुमार बातें हैं जो इस तरह की जो है वो हम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें इस बात की खुशी है कि 99% लोगों में और ज़्यादा खुशी हुई, जो लोग ने एप्रिशिएट किया, कमेंट्स किए कि अंसार बन्नी साहब इस केस में आ गए हैं, अब वो इनको इंसाफ दिलवाएंगे। तो हमें इस बात की खुशी है कि चूंकि इंडिया में भी उन्होंने बड़े-बड़े मज़लूम लोगों को इंसाफ दिलवाया हुआ है, दुनिया भर के लोगों को इंसाफ दिलवाया हुआ है, तो लोग बड़े खुश हैं। लेकिन जिनका हमेशा कंट्रोवर्सी का माइंड है, तो वो यकीनी बात है उनको तकलीफ हुई है कि अगर अंसार बन्नी साहब आ गए तो ये शायद गुलाम हैदर को बर वक्त इंसाफ मिल जाए। लेकिन जितने भी सानेहात पाकिस्तान के साथ हुए, इंडिया के साथ हुए, या जो भी इनके आपस में बीच में जो भी मामलात होते रहे, उसमें गुलाम हैदर या उनके बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इस तरह अगर वो सियासी मामलात में, इंटेलिजेंस के जो मामलात हैं, एजेंसीज के जो मामलात हैं, उस मामले से बड़ा एक दुख भरा जो मामला है, वो है गुलाम हैदर के बच्चों की हवालगी का। उम्मीद है कि आप सब जिस तरह पहले जुड़े हुए हैं, इसी तरह जुड़े रहेंगे, साथ देते रहेंगे, और इंसाफ का बोलबाला ज़रूर होगा। कोई सवाल हो तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।